हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप जहाँ भी हो अच्छे हों, स्वस्थ हों, अपनी पढ़ाई को मजबूत कर रहे हैं। तो हम लोगों को पता है कि कल विश्व महिला दिवस था। तो उन सारी चीजों महिलाओं के लिए जो हमारे भारत में जो इस समय आगे की तरफ बढ़ रही है, उनसे संबंधित आज मैं प्रश्न लाया हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब कहीं ना कहीं पेपर में आएंगे। हर वनडे एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन आज मैं लेकर आया हूँ। 25 महिलाओं की लिस्ट में जो मैंने 10, 12, 15 महिलाएं निकाली हैं, इसको निकालने में सबसे ज्यादा वक्त लगे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए किया गया है कि जिससे आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। अगर आपको कह दिया जाए कि 100 महिलाएं याद करना तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर उसमें 15 महिलाएं आपको याद करनी हो तो आपके लिए वो सरल हो जाएगा। तो इसलिए आपके लिए सबसे बेहतर उसमें सारी मेहनत की गई है। काफी देर लगे इसको एक एक महिलाओं को निकालने में जो पेपर में पूछी जाएंगी, तो इसलिए इसको बनाने में काफी समय लगा है। तो मैं आशा करता हूं कि जो ये जो क्वेश्चन है वो आपको बहुत पसंद आएंगे। तो आइए इसके बारे में कुछ सीखेंगे, कुछ जानेंगे और इसको याद करने का प्रयास करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक लाइन जरूर कहूंगा। उसके लिए आपको एक लाइन कहूंगा, याद नहीं आ रहा है वो भी हमें, इसके लिए मैं उसे बाद में बोलूंगा। तो ये देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए, कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला। ये क्वेश्चन पहली बात तो क्रिकेट से जुड़ा हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये महिला क्रिकेट से जुड़ा हुआ है इसलिए और भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला, तो वो कौन है? तो वो है मिताली राज। कौन है? मिताली राज। क्या कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला कौन है? मिताली राज। इनका रन कितना आप लोग बताएंगे? इनका रन है 10,000 प्लस रन। मतलब कितना? 10,000 प्लस रन बना चुकी हैं मिताली राज। ये इंडिया महिला टीम की कप्तान है वनडे की। किसकी? वनडे की। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका संबंध क्रिकेट से है। मिताली राज ओडीआई टीम की कप्तान है इंडिया वुमेन की। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है मिताली राज। देखो, लड़कों को तो शायद याद हो जाए क्योंकि वो क्रिकेट से संबंधित चीजों को सीखते रहते हैं। उनका देखने का एक तरीका होता है, मैच सारे मैच को देखते हैं। लेकिन लड़कियां बहुत सी होती हैं जो मैच में इंटरेस्टेड नहीं होती, इसलिए उनके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि वो चीजें भूल जाती हैं। तो ये भी पूछ सकता है कि मिताली राज का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। ये लड़कियों के लिए, खासकर लड़के तो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं तो उनको तो सारी चीजें याद हो जाती हैं। और हम यानी खेल खेल में सारी चीजों को, सारी महिलाओं को याद कर लेंगे। एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा, ये आपको गारंटी है। आप सिर्फ और सिर्फ एक एक चीजों को देखेंगे, उसके बाद में सीखते हुए चलेंगे। उसके बाद में आइए देखिए, आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर क्या है? आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले तो मैं इसके पिछले वीडियो में इसका फुल फॉर्म बता चुका हूं, इंडियन क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी का फुल फॉर्म होगा ये। उसके बाद में वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर। तो ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है स्मृति मंदाना को। स्मृति मंदाना भारतीय क्रिकेट टीम की ओपनर बल्लेबाज हैं, लेफ्ट हैंडर ओपनर बल्लेबाज हैं और गजब के चौके छक्के लगाती हैं। उनका जो स्ट्राइक रेट है बहुत ही बेहतरीन रहता है। ओपनर आती हैं, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज और गजब के चौके छक्के उड़ाती हैं खेल में। तो ये होगी भारत की शक्ति, ये होगी वुमेन क्रिकेटर की शक्ति। देखिए क्या क्या अवार्ड। सर्वाधिक रन भारतीय महिला मिताली राज जो इस समय सबसे आगे है। उसके बाद में देखिए आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर स्मृति मंदाना। मतलब इससे ये दर्शाया जा रहा है कि भारत की जो महिला टीम है वो कितनी अच्छी, कितनी बेहतर है, कितना अच्छा उसमें प्रोग्रेस कर रही है। अभी हाल ही में जो चालू हुआ विश्व कप, उसमें पाकिस्तान को हराकर इंडिया ने पहला ही मैच जीत लिया है। तो इससे इंडिया की ताकत पता चलती है कि इसमें कितनी स्ट्रांग है भारतीय क्रिकेट महिला टीम। उसके बाद में देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट, कई परीक्षा में आ चुका है और आने का प्रबल दावेदार भी है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये सिर्फ इस बार एक ही क्रिकेटर को दिया था। वो चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों में मिलाकर सिर्फ एक ही क्रिकेटर को दिया गया है, वो है मिताली राज। कौन है? मिताली राज। मैंने इसको पहले भी बता दिया है कौन है ये मिताली राज। तो ये इंडियन क्रिकेट टीम की ओडीआई टीम की कप्तान रह चुकी हैं। सर्वाधिक रन 10,000 प्लस रन किसके? मिताली राज के। उसके बाद में देखो मिताली राज से दूसरा क्वेश्चन क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिताली राज। उसके बाद में इनसे अगला क्वेश्चन क्या उठेगा? इन्होंने विश्व में, ना कि केवल भारत में, विश्व में सर्वाधिक खेलने वाली महिला कौन है? मिताली राज। इन्होंने 20 वर्ष खेल को दे दिया है। कितने? 20 वर्ष। सोचिए आप कि 20 वर्ष इसने खेल खेल लिया है
और खेल खेल के 10,000 रन बना दिए भारत की तरफ से। क्या नाम है और क्या महिला रही होगी, क्या इनकी फिटनेस रही होगी कि जिससे इन्होंने 10,000 रन इकट्ठे कर दिए। अभी पुरुष कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो 10,000 तक नहीं पहुंचे हैं। एक महिला जो 20 वर्ष खेल चुकी है, पूरे विश्व में सर्वाधिक खेलने वाली महिला में इसका शुमार हो गया। तो इससे ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए। उसके बाद में आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ONCG, क्या गजब का क्वेश्चन है। पक्का है कि ये पेपर में आएगा, 100% लिखवा लीजिए, ये पेपर में आएगा। 100% की गारंटी है कि ये क्वेश्चन आएगा पेपर में। तो ONGC की पहली महिला प्रमुख कौन नियुक्त हुई है? अलका मित्तल। कौन है ये? अलका मित्तल। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ONCG अलका मित्तल इसकी प्रमुख नियुक्त हुई है। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। उसके बाद में ये क्वेश्चन 100% आएंगे। इसमें वही क्वेश्चन रखे हैं मैंने जो 100% आएंगे पेपर में, क्योंकि इसको मैंने एक एक क्वेश्चन को पहले बहुत ही बारीकी से समझा है। फिर उसमें कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए हर वनडे एग्जाम के लिए, उसको मैंने लिखा है यहाँ पे। तो इसलिए आपको इसको स्किप नहीं करना है। हर एक क्वेश्चन को उतनी ही अहमियत देनी जितनी आप दूसरे क्वेश्चन को देंगे। इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो पेपर में ना आएगा। सारे क्वेश्चन आने पक्के हैं, किसी ना किसी हर वनडे एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आएंगे इससे। तो इसलिए आपको स्किप नहीं करना है वीडियो को, सारी चीजों को समझ के चलिए। देखिए सेबी के बारे में मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था। 1992 में इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 1992 में। तो ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद में देखिए सेबी की पहली महिला प्रमुख नियुक्त हुई है। कौन हुई है? तो ये माधवनीपुरी बुच, ये हुई है माधवनीपुरी बुच। आप लोग ये इसका याद करने का तरीका देख लिए। माधवनीपुरी बुच को कैसे आप लोग लिंक करिए, याद करने की ट्रिक देख लिए। एक सेबी होता है जिसका नाम है बैंक, है ना, बैंक ही तो होता है। और इसको माधुरी की जगह अपने मन में याद कर लीजिए माधुरी दीक्षित। क्या याद करेंगे? माधुरी दीक्षित। और माधुरी के पास में कितने पैसे हैं? तो वो पैसे हैं तो कहां जमा करेगी? वो लाकर जमा करेगी सेबी में। कहां जमा करेगी? सेबी में। तो माधुरी को याद करने का तरीका क्या है? माधुरी दीक्षित को आप लोग याद कर लीजिए, जो एक्टर है इस समय बहुत फेमस थी, तो सबके दिलों पे भी वो राज करती है काफी लोगों को। तो इसको माधुरी को माधुरी दीक्षित से याद कर लीजिए। और उनके पास सर्वाधिक पैसे हैं, वो कहां जमा करेंगे? तो सेबी में जमा करेंगे। तो ये आपका याद करने का तरीका होता है। जब भी आप सेबी देखोगे और ऑप्शन में जब ये माधुरी देखोगे तो आपको माधुरी जरूर याद आएगी। जैसा ही आपको माधुरी याद आएगी समझ लो आपका कल्याण हो गया। उसके बाद में आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए इसकी किसको बनाया गया था? तो वो कला रामचंद्रन को बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो भी 100% पेपर में आ चुका है और कई बार आने की उम्मीद है भी। सेल इंडिया कंपनी की पहली महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो बनाया गया था सोमा मंडल। किसको बनाया गया? सोमा मंडल को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सोमा मंडल। ये कई बार पेपर में आ चुका है और फिर आएगा क्वेश्चन, क्योंकि ये पहली महिला बनाई गई थी। उसके बाद में आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये क्वेश्चन पिछली भी बार आ चुका है और अब भी आएगा, और ये बार बार आएगा, क्योंकि इनका संबंध किससे था? इनका संबंध था ओलंपिक से, टोक्यो ओलंपिक से इनका संबंध था। इसलिए क्वेश्चन को ये बार बार रिपीट किया जा रहा है पेपरों में। ये जो कर्ण मल्लेश्वरी हैं ये कई बार रिपीट हो चुकी हैं, अनेक बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। और आप लोग भी इसको देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ चल रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट सीरीज है, समझ लो। एक एक क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल से निकाल कर लाया गया है। इसमें बड़ी मेहनत लगी है, बहुत सारी मेहनत करने के बाद में ये जो इंपॉर्टेंट है उसको लाया गया है। क्योंकि हम लोगों को पता है कि 8 मार्च को विश्व महिला दिवस था, तो इसलिए इसमें महिलाओं से संबंधित मैंने चीजें रखी है जो आपको आने वाले परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। उसके बाद में आइए देखते हैं विश्व व्यापार संगठन। मैंने पिछले वीडियो में इसको बता दिया था। विश्व व्यापार संगठन को इसकी स्थापना कब हुई थी, इसमें कितने सदस्य थे, वो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। वो वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें प्रमुख संगठन को मैंने पढ़ाया था। उससे भी क्वेश्चन आएंगे। जिसने नहीं देखा पिछले वीडियो में जाकर उस चीज को देख लीजिएगा कि वो जो प्रमुख संगठन थे उससे क्वेश्चन आएंगे। वही क्वेश्चन आज यहाँ पर दोबारा रिपीट हो रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो WTO विश्व व्यापार संगठन, इसकी जो निर्देशक हैं वो है नागोजी ओंकाजा इबेला। कौन है? नागोजी ओंकाजा इबेला। नाम कितना बड़ा है,
चच्ची का, नागोजी ओंकाजाइवेला, ये आप लोगों की चच्ची हैं और चच्ची को आराम से याद कर लीजिएगा, ऐसा ही आपको याद हो जाएंगी। चाची कह लीजिए, अपनी मौसी बना लीजिए, जो आप भाभी बना लीजिए, जो भी आपको बनाना है आप बना लीजिएगा, केवल आपको वहां क्वेश्चन में याद करना है। याद करने के लिए आप कुछ भी बना सकते हैं, नागोजी ओंकाजाइवेला। तो खेल खेल में चीजों को याद करेंगे और ये आसानी से याद भी हो जाएंगे। तो विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक नियुक्त नागोजी ओंकाजाइवेला। उसके बाद में आइए देखते हैं, ये लगा लीजिए छपेगा, 100% ये क्वेश्चन छपेगा, पेपर में आ भी चुका है और दोबारा आएगा, ये रिपीट होगा क्वेश्चन। ज्यूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आएगा पेपरों में, कई बार आएगा। और आप लोग देखिएगा, इसी स्लाइड से आपको क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे आने वाले पेपर में। तो ये जो ज्यूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक है, कौन है? तो ये है धरती बनर्जी। कौन है ये? धरती बनर्जी को बनाया गया था जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला नियुक्त। तो ये हो गई धरती बनर्जी, जो 100% पेपर में आना पक्का है। उसके बाद में आइए देखते हैं, फिर वही नाम, इंडिया के सितारे, फिर वही क्रिकेट में धूम धड़ाका, गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर मारना, वही फिर आ गई। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, क्योंकि पहली बार हुआ है, कहते नहीं है कि पहला पहला प्यार बोलिए, तो वही क्वेश्चन है। जो पहला होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए आपको पहली चीजें याद करनी है। जब भी आप कोई चीज पहला करिएगा तो सोच समझ के करिएगा, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके भी जिंदगी में और पेपर की भी जिंदगी में। तो वही है, ये पिंक बॉल से शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला है, वो भी किस बॉल से? पिंक बॉल होता है, जो पिंक कलर का होता है, उसमें हम लोग टेस्ट मैच करवाते हैं। जो भारत में टेस्ट मैच खेला था, तो पिंक बॉल से पहली बार हुआ, और पहली ही बार में स्मृति मंदाना ने जड़ दिया 100 रन की शानदार लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज ने शतक लगाया इंडिया की तरफ से। लगाने वाली कौन है? तो वह स्मृति मंदाना। इंडियन टीम की क्या है? ये ओपनर है, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, क्रिकेट से संबंधित। ये चीजें आप लोग ध्यान कर लीजिएगा, लड़कियां खासकर, क्योंकि अगर वो ये भी पूछ ले कि स्मृति मंदाना का खेल, इनका संबंध किस खेल से है, ये भी क्वेश्चन कई बार उठा लेता है। एक बार क्वेश्चन आया था कि चहल का संबंध किससे है, तो वो क्रिकेट से है। तो जो बच्चे हैं वो तो पता है कि चहल का संबंध किससे है, लेकिन लड़कियां मैच से उतनी नहीं जुड़ी रहती हैं, तो इसलिए उनके लिए क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप लोगों को मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। देखिए, स्मृति मंदाना किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है, पहला क्वेश्चन। दूसरी बात, पिंक बॉल से शतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला हो गई। टेस्ट में जो पिंक बॉल से मैच होता है उसमें शतक लगाने वाली पहली महिला बन गई स्मृति मंदाना। उसके बाद में देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष। ये भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, किसी ना किसी पेपर में छपेगा जरूर। तो देखिए कौन है, तो वो है जगजीत पमड़िया। तो ये आप लोग देखिए, इनका नाम क्या लग रहा है? इनका नाम क्या लग रहा है? जैसे लग रहा है लड़कों जैसा है, जगजीत, है ना? नहीं लग रहा है कि लड़की है। देखिए, सर्च कीजिएगा कौन सी लड़की कैसी है, आप लोग देखिए कहीं पुरुष ना समझ लीजिएगा उसको। तो ये चीजें आपकी हो गई। उसके बाद में आइए देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता, ये भी लगा लीजिए इंपॉर्टेंट, 100% पेपर में आएगा, 100% ये पेपर में आएगा। और आएगा क्या? संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता कौन है? तो ये है जोया अग्रवाल। कौन है? जोया अग्रवाल। ये बहुत ही फेमस है, आप लोगों ने कई बार इनका नाम सुना होगा। मुझे पता है कि ये काफी दिनों से चर्चा में रही हैं, आज तक पे भी इनका नाम था, कई चैनलों पे इनका नाम चला है, तो इसलिए आप लोगों ने इसको जरूर देखा होगा कि जोया अग्रवाल के, उनका नाम जरूर सुना होगा। तो ये रही आपका जो 8 मार्च महिला दिवस थी, उसके उपलक्ष्य में मैंने कुछ महिलाएं ली जो पेपर में आएंगी, 100% गारंटी है। तो ये आप लोग एक काम करिए कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके सामने रहेगा गैलरी में। जब आप जाएंगे गैलरी देखेंगे, आप एक बार इसको क्लिक करके जरूर देखिएगा, सारी चीजें आपको याद होती रहेंगी। तो एक बार मैं फिर से खेल में आपको एक बार और दिखा देता हूँ, चीजें रिपीट करवा देता हूँ, जिससे आपका क्वेश्चन 100% यही तैयार हो जाए। आइए देखते हैं दोबारा, विश्व में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला मिताली राज, कितना रन है? 10,000 प्लस। मैं वहां लिखा नहीं हूं, क्योंकि ये आपको अगर मैं मिटा देता तो फिर स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत हो जाती है, और ये एक बार में हो सकता है आपको न याद हो, लेकिन एक बार जब स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो चीजें बार बार याद हो जाती हैं। तो इसलिए मैं कुछ चीजें जो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ वो आप लोग लिखते चलिएगा। मिताली राज जो रन बनाने वाली सर्वाधिक हैं, उन्होंने 10,000 प्लस रन बना दिया है। फिर दूसरा क्वेश्चन इनसे क्या पूछेगा
कि इन्होंने 20 वर्ष लगातार मैच को खेल लिया, 2000 से खेलना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो ये चीजें आपकी हो गई। अब की इनसे एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने सर्वाधिक भारत की तरफ से विश्व कप खेलने वाली महिला बन गई हैं। कितनी बार? समथिंग समथिंग आंकड़ा 6 के करीब होगा। 6 बार इन्होंने शायद विश्व कप खेल लिया है। आप लोग इसको सर्च कर लीजिएगा, लेकिन 6 बार सर्वाधिक इन्होंने इस बार विश्व कप जो खेल रहे हैं, इनका 6वां विश्व कप है। ये भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। सोचिए 5 साल में एक विश्व कप आता है, और सोचिए 6 बार खेलने वाली महिला। तो वैसे नहीं उन्होंने 20 साल दे दिया क्रिकेट को, 20 प्लस साल इन्होंने दे दिया क्रिकेट को। तो इससे चीजें भी पूछी जा सकती है। सर्वाधिक रन बनाई, 10,000 प्लस रन हो गया। उसके बाद में इनसे एक क्वेश्चन यह आएगा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया? मिताली राज को दिया गया। केवल एक ही भारतीय थे इस बार, और उनको जो एक ही भारतीय थे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, उसमें मिताली राज का ही नाम था। एक क्वेश्चन इनसे और पूछेगा कि जो ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, इसमें कितना राशि दिया जाता है? तो 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये आप लोग अलग से लिख लीजिएगा इनसे जोड़कर आगे कि इसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो ये दी जाती है 25 लाख। कितनी? और एक चीज और ये ऐड कर लीजिएगा, ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? मैं एक बार इसको जरूर कराऊंगा अगली वीडियो में, जब भी मुझे इस पर टॉपिक पे बनाऊंगा, तो उसमें जो ये मेजर ध्यानचंद खेल से जितने भी संबंधित लोगों को दिया गया है उसको मैं कराऊंगा। तो मैं एक बार इसको बता देता हूँ कितने लोगों को दिया गया। तो 12 लोग थे। कितने? 12 लोगों को ये दिया गया है। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए ये 100% आएगा। ओएनजीसी की पहली महिला प्रमुख नियुक्त हुई है। कौन हुई है? अलका मित्तल। ये अभी जस्ट हुई है, कुछ ही दिनों के आगे हुई है। करंट अफेयर से संबंधित ये चीजें हैं, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। 100% आएगा। उसके बाद में देखिए सेबी, मैंने पिछले भी जब वीडियो बनाया सेबी के बारे में आपको बताया, सेबी की स्थापना बताई, ये सब सारी चीजें बताई। तो इसमें पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो वो माधवीपुरी बुच हुई है। याद कैसे करेंगे? माधुरी दीक्षित से। तो ये आपकी हो गई। उन लोगों को तो मैंने बता ही दिया कैसे याद करेंगे। उसके बाद में देखिए गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त, तो ये कौन है? तो ये है कला रामचंद्रन। ये आपसे संबंधित होगी। उसके बाद में देखिए ये 100% आएगा। सेल इंडिया कंपनी की पहली महिला अध्यक्ष सोमा मंडल, कई दिनों से ये हैं इस पद पे, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ये पेपर में आ चुका है। उसके बाद में आगे देखते हैं दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति, कई बार आ चुका है क्योंकि इनका संबंध है जो टोक्यो ओलंपिक से है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इस समय जो टोक्यो ओलंपिक है उससे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं टोक्यो ओलंपिक में भी एक वीडियो लाऊंगा आपके सामने, तो सारे क्वेश्चन मैं उसमें इंपॉर्टेंट रखने वाला हूं, इसलिए मैं उसे बनाने में समय लूंगा क्योंकि मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से क्लास को तैयार करूंगा। उसके बाद में तो ये हो गई आपकी कर्णन मल्लेश्वरी। उसके बाद में देखिए विश्व व्यापार संगठन, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। इसमें कितने देश हैं, स्थापना कब हुई, ये सारी चीजें मैंने बता दी थी। सोचिए विश्व व्यापार संगठन, आप लोग इसमें पिछली वीडियो में जाइए देखिएगा कि ये कब से चालू हुआ और इसमें कितने देश शामिल है। पिछली वीडियो में देख लीजिएगा जाके, जिसने नहीं देखी है उसमें कई सारे प्रमुख संगठन के बारे में मैंने बता दिया है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो नाकोजी ओंकाजाई बेला, आपकी मौसी चाची कुछ भी समझ कर इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये 100% आएगा। 100% क्या रख लीजिए, इसको 200% भी कर लेंगे ना तब भी ये पेपर में आएगा, क्योंकि ये है पेपर की धड़कन। इस समय क्वेश्चन को इसे बार बार घुमाया जा रहा है। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन है? तो धरती बनर्जी है। कौन है? धरती बनर्जी। उसके बाद में देखिए पिंक बॉल से शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला। टेस्ट क्रिकेट में मैंने बताया था एक पिंक बॉल से टेस्ट कराया जाता है, उसमें जब टेस्ट हुआ पिंक बॉल से तो उसमें हमारी स्मृति मंदाना ने क्या किया? शतक लगा दिया। ओपनर बल्लेबाज ओडीआई टीम में उस समय आई और ओपनिंग करते हुए टेस्ट में इन्होंने शतक जड़ दिया। उसके बाद में देखिए और इन्हीं का जो नाम है स्मृति मंदाना, उसी ऊपर को देखिए फिर क्वेश्चन लिंक कर लीजिए, वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर स्मृति मंदाना। शतक कौन लगाया टेस्ट में? स्मृति मंदाना। ये चीजें आपको हो गई। उसके बाद में अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो जगदीश पवड़िया है। तो ये आपको हो गया। उसके बाद में देखिए संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता, ये भी गजब का क्वेश्चन है। तो इसको जोया अग्रवाल, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ही चुके हैं। तो ये रही आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेगी। हर एक दिन आपके लिए एक क्लास तैयार की जाएगी। तो अगर आप वीडियो पे
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, और क्लास कैसी रही आज की ये कमेंट में जरूर बताइएगा। ये क्लास आपके लिए बहुत ही मेहनत से तैयार की गई थी, इसलिए आप कमेंट में बताइएगा कि ये चीजें आपको कैसी लगी। अगर मैं आशा करता हूँ अगर ये चीज आपको अच्छी लगी तो ऐसे ही अगला वीडियो आपके सामने रखा जाएगा, जिसमें कुछ जो महिलाएं छूट रही हैं उसको रखा जाएगा। समथिंग समथिंग जो सारी महिलाएं इंपॉर्टेंट थी, जो बहुत बार पेपर में आ चुकी हैं, उसको मैंने यहाँ पे रख दिया। कुछ करंट के सारे क्वेश्चन मैंने रख दिए हैं, तो आप लोग इसको बेहतर से तैयार कर लीजिएगा, ये कहीं ना कहीं पेपर में आएगा। आप लोग ये मत सोचना कि इसमें एक दो को तैयार करना है, क्योंकि ये वही है समथिंग 50 महिलाओं की लिस्ट, 60 महिलाओं की लिस्ट में मैंने इतनी महिलाओं को छाटा है। सोचिए कितना मेहनत पड़ा होगा एक एक चीजों को निकालने में, कि कौन सी कहाँ कब पूछा गया है, कैसे पूछेगा फिर आगे। तो ये आपके लिए होगा आज का क्लास। जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास कैसी लगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी मेहनत और बहुत सारे परिश्रम की गई, और सिर्फ आपकी सफलता के लिए। आप सफल हो जाएंगे तो ये सारी मेहनत कोई मायने नहीं रखती। तो इसलिए हम आपको अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तो मैं चलता हूँ, आप सब उसको देख लीजिएगा, और अच्छे से जो क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो धन्यवाद आपके लिए।